क्या कमाल कर दिया जनरल आसिम मुनीर साहब ने। पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों के सामने फिर सुरखरू। माफियाज और मुल्क दुश्मन अनासिर और स्मगलर्स के ख़िलाफ़ पॉलिसी क्या 2019 में बनाई गई थी, जिस पर जनरल आसिम मुनीर साहब अमल कर रहे हैं। इमरान खान हुकूमत ने क्यों नहीं इजाज़त दी इस एक्शन की जनरल बाजवा साहब को, इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इसको लाजमी शेयर और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। सो स्टे ट्यून विद अस। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेहदी हसन हाजिर है आज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ। नाजरीन, पाकिस्तान के 76 साला दौर में 4 मार्शल लॉज लगे और इन चारों मार्शल लॉज में पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की की। लेकिन इन तमाम जर्नल्स में सबसे नुमाया किरदार जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब का है। उन्होंने बग़ैर मार्शल लॉ और एमरजेंसी लगाए उन्होंने मुल्क दुश्मन अनासिर को जो जवाब दिया है, शायद पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा जनरल नहीं मिलेगा। उन्होंने बग़ैर ताकत को हाथ में लिए दुश्मनों को वो जवाब दिया है और मुल्क की तरक्की के लिए जो अज़्म उठाया है, आज उसकी तफसीलात आपके सामने हम शेयर करने जा रहे हैं खराज तहसीन के तौर पर। नाज़रीन, जनरल आसिम मुनीर साहब 17वें आर्मी चीफ के तौर पर कौम के सामने आए। जब इन्होंने बाग डोर संभाली, उस वक्त मुल्क इंतशार का शिकार था। माशी तौर पे हालात इस कदर ख़राब थे कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपने डिफेंस को मजबूत करने के साथ साथ मुल्क की माशी सूरत हाल को मजबूत करने की ठानी और यहाँ पर ये अज़्म किया कि जब तक कि हम मुल्क दुश्मन अनासिर को पूरी तरीके से यहाँ से खदेड़ नहीं भगाते, पाकिस्तान माशी तौर पर कभी मजबूत नहीं हो सकता। जनरल आसिम मुनीर साहब ने अगस्त के महीने में 8 अरब की मालियत की चीज़ें यानी कि ईरान और अफ़गान सरहद पर पकड़ी गईं। अगस्त के महीने में यौमिया 28 करोड़ की अशिया ज़रूरिया अफ़गानिस्तान स्मगल से रोकी गई। एक माह में 13 अरब से ज़ायद मालियत की 600 गाड़ियाँ कस्टम हुक्काम ने सरहद पर पकड़ी। ईरान से तकरीबन 3 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल माहाना स्मगल हो रहा था। ईरान बॉर्डर पर एक माह में 11 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग पकड़ी गई। 56 करोड़ महंगे मोबाइल फ़ोन भी पकड़े गए। 22 करोड़ मालियत की एफेड्रीन की खेप भी पकड़ी गई। 55 करोड़ मालियत के कपड़े की स्मगलिंग भी पकड़ी गई। मुझे पिछले 2 माह में चीनी के 25 लाख थैले अफ़गानिस्तान स्मगल हुए, लेकिन पिछले 1 माह में चीनी के 18 लाख थैले अफ़गान बॉर्डर पर पकड़े गए। स्मगलर्स ने चीनी स्मगलिंग से 2 अरब का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था, जो कि रोका गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने और एजेंसीज़ पर मुश्तमिल टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया गया। ज़राए ने बताया कि टास्क फोर्स का सोने के स्मगलर्स और माफियाज को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई करना है, जिनकी लिस्टें तैयार की गईं और गोल्ड डीलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए और सोने की ख़रीदो फरोख्त को कंप्यूटराइज्ड करने के लिए हंगामी तौर पर काम हो रहा है। इस अमल से सोने की कीमत पहले से नीचे आ रही है। साबिक सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक के MPA शहाबुद्दीन खान सहर, जो कि PTI के रहनुमा भी हैं, के घर छापे से मारा गया। 39 अरब 16 करोड़ के सिर्फ 5-5 हज़ार वाले नोट बरामद कर लिए गए। 18 करोड़ के 1500 के नोट कीमत जो है वो बड़ी मकदार में डॉलर और गैर मुल्की करेंसी पकड़कर नैब ने अपने तहवील में ली। नाजरीन, सराफा बाज़ार कराची पर भी क्रैकडाउन किया गया, जिससे सोना एकदम क्रैश कर गया। कस्टम, FIA और दीगर इदारों की टीमें मार्केट में कार्रवाई के बड़े बड़े मगरमच्छों को गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गईं। गोल्ड की मार्केट पाकिस्तान में क्रैश कर गई। सोना 2,12,000 रुपये फ़ी 10 ग्राम मिल रहा है। यहाँ पर जो सट्टेबाज और स्मगलर्स की लिस्टें तैयार की गई। कानून नाफिज करने वाले इदारे तमाम स्मगलर्स के घरों पर रेड कर रही है। टास्क फोर्स, जिसमें खुफिया इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे और कस्टम एहलकार शामिल हैं। जिन लोगों की लिस्टें बनाई गई हैं, उन लोगों की जल्द गिरफ्तारियाँ मंजर-ए-आम पर लाई जाएंगी और उनको सराफा बाज़ार में कारोबार करने वाले जो कंप्यूटराइज ख़रीदो फरोख्त के ज़रिए अहकामात जारी किए गए हैं। सोने की तमाम
तमाम खरीदो फरोख्त कंप्यूटराइज रसीदों के ज़रिए से होगी। सोने की खरीदो फरोख्त करने वालों को टैक्स नेट में भी शामिल किया गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने तमाम इदारों का ऑपरेशन मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की है। सिंध में ड्रग माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन ANF सरगर्म अमल है। कच्चे के इलाके में कार्रवाई, वहाँ पर पुलिस और दीगर इदारे रेंजर्स शामिल हैं और डॉलर्स के गिरने की वजह माफिया ब्लैक बिजनेस कारोबार माफियाज की पकड़ धकड़ से डॉलर के पर कट गए हैं। बलूचिस्तान कोयटा में कार्रवाई, चीनी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा पकड़ा गया। तकरीबन जो है वो 500 टन चीनी बरामद कर ली गई। आज बलूचिस्तान में चीनी 220 रुपए से कम होकर 160 की मिल रही है। लोगों ने शुक्रिया आर्मी चीफ के नारे लगा दिए। आर्मी चीफ ने यकीन दिलाया कि मुल्क से सब स्मगलरों ज़ख़ीरा अंदोज़ों का ख़ात्मा होगा इंशाअल्लाह और क्रैक डाउन का जो है वो सिलसिला जारी रहेगा और इसका फ़ायदा आवाम को मिलेगा। कराची में FIA की कार्रवाई जारी है। मुल्क भर की बिज़नेस कराची में जो करेंसी माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई में तेज़ी और ज़बरदस्त किस्म का क्रैकडाउन। बहादुराबाद में यूसुफ नाम के शख्स को गिरफ़्तार करके उसके घर से करोड़ों की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। FIA और हसास इदारों ने लाहौर से हुंडी का कारोबार करने वालों से 8.5 करोड़ बरामद करके मुल्ज़िमान को मीडिया के सामने पेश कर दिया। हसास इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान से स्मगल शुदा माल और मंशियात की जो है फराहमी और अफ़गानिस्तान की गैर कानूनी तिजारत यानी स्मगलिंग से सालाना 3 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा था, जो कि रोका गया। हुआ ये कि अफ़गान ताजिर जो ट्रांजिट ट्रेड के ट्रकों ट्रैकिंग सिस्टम को गैर मौसर कर देते हैं। ट्रकों से सामान सस्ते दामों ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त किया जाता है, जबकि ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में यहाँ स्मगलिंग और मंशियात की खरीदो फरोख्त का काम भी किया जाता है। मज़ीद बरा अफ़गान ताजिरों की जानिब से जाली बिल तैयार किए जाते हैं। अफ़गान ताजिरों को स्मगलिंग के ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांजिट ट्रेड की स्मगलिंग की आड़ में 3/4 सामान कस्टम ड्यूटी से बचाने का इंकशाफ हुआ, जिसको रोका गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो छा गए दुनिया भर में। आज दुनिया के साथ साथ दुश्मन भारत मुल्क भी और वो ममालिक जो पाकिस्तान को दिवालिया होने का इंतज़ार कर रहे थे, हैरान रह गए कि भारत जैसा दुश्मन मीडिया भी बोल उठा कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को मिटा नहीं सकती। ये वही अल्फाज हैं जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज से 76 साल पहले कहे थे कि देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अंडू पाकिस्तान। और आज हमारा दुश्मन मुल्क इन्हीं अल्फाज को दोहरा रहा है। कि भारतीय मीडिया जनरल आसिम मुनीर की खदमात को सराहने लगे। मुल्क से नहूसत के बादल छटने के बाद मईशत में इस्तेकाम पैदा हो रहा है। फिल फॉर जो इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 300 रुपये की सतह से नीचे आ गई है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 33.50 रुपये, जबकि इंटर बैंक में 7.22 रुपये कम हुई है। बिलअमूम चीनी 170 तक आ गई है। आटे की कीमत में कमी और सोने की कीमतें भी वक्तन फ़वक्तन गिरती जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के पहले 2 माह में FBR ने मुकद्दर हदफ से 24 अरब रुपये से ज़ायद टैक्स जमा किया और पहली सहमाही में जो हदफ है वो 30 अरब जो है वो से ज़ायद टैक्स जमा करेगा। यही नहीं, पाकिस्तान में कराची से खैबर तक डंडा बड़ा ज़बरदस्त समत में चल पड़ा है। नाजरीन, आज मुझे जनरल आसिम मुनीर साहब के तकरीर के वो अल्फाज याद आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि कौम को ये अल्फाज एक दफ़ा फिर सुनाए जाएँ ताकि कौम को एहसास हो कि आपके ये मर्द मुजाहिद कौम और मुल्क के लिए हर तरह से तैयार और होशियार है। History has proven that the complete nation and its armed forces have always stood together with all their might against any act of aggression.
ناظرین، ڈالرز اور منشیات اور چینی اسمگلرز کے بعد نادرا اور جعلی پاسپورٹ بنانے والوں کے خلاف بھی ایکشن۔ غیر ملکیوں کو پاکستان شناختی کارڈ بنوانے کے الزام میں نادرا کے 5 افسران گرفتار کیے گئے۔ ان افسران میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر سپرنٹینڈنٹ نادرا چترال اور نادرا ملتان کے 3 سینئر ایگزیکٹو شامل۔ پشاور سے گرفتار افسران نے 59 اغوانیوں کو بھاری رقوم کے عوض شناختی کارڈز بنوا کے دیے۔ ناظرین، ایف آئی اے کی اور حساس اداروں کی عمران خان کے مافیاز کے خلاف بھی کارروائی۔ فراگوگی کے فرنٹ مین کے گھر چھاپا، مبینہ طور پر 200 ارب کی غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی گئی، جس میں اماراتی درہم اور امریکی ڈالر اور پاکستانی کرنسی شامل ہے۔ ایک اور اسمگلر گرفتار، جس کے پاس سے 81 لاکھ روپے برآمد کیے گئے۔ ایف آئی اے ملتان زون کی ہنڈی حوالہ میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ڈائریکٹر ملتان زون کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیرہ غازی خان زاہد محمود کی زیر نگرانی چھاپا مارا گیا، جس میں ٹیم نے غازی گھاٹ کے چیک جو ہے وہ پوسٹ پر کارروائی کی اور ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے 1 لاکھ سعودی ریال برآمد کر لیے۔ کراچی میں غیر قانونی طور پر مقیم 121 افغان باشندے گرفتار کیے گئے۔ بڑے بڑے اسمگلر سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ناظرین، یہاں پر افغانی اسمگلرز جو پاکستان میں جن کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ افغانستان کی منڈیوں میں جنہوں نے ڈیرے ڈال دیے، آج افغانستان میں ڈالرز کے بیوپاری دیوالیہ ہو گئے، کیونکہ پاکستان میں جنرل عاصم منیر صاحب نے ڈالرز کی اسمگلنگ مکمل طور پر بند کروا دی ہے، جبکہ بارڈر پر انٹیلیجنس اداروں نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا اور ان کسی بھی صورت ڈالر کی اسمگلنگ ممکن نہیں۔ یہی ڈالرز پاکستان سے افغانستان اسمگل ہوتے تھے اور وہاں سے بلیک مارکیٹنگ کے ذریعے انٹرنیشنل مارکیٹ بینک ان کی رسائی ہوتی تھی، اور افغانی اسمگلرز پاکستان میں مکمل انڈر گراؤنڈ ہو گئے اور ان کے سہولت کار بھی اب دکھائی نہیں دے رہے۔ ناظرین، ایف آئی اے کے پاس ان کی تمام لسٹیں موجود ہیں، جس میں گرفتار اور کچھ فرار ہو گئے ہیں۔ یہی کارروائی بلوچستان میں بڑے پیمانے پر جاری ہے، جس میں قلعہ عبداللہ، گلستان، پشین سمیت دیگر علاقوں میں کارروائی جاری ہے۔ ان ایکشن سے 778 ٹن چینی، 780 ٹن یوریا اور 500 ٹن گندم اور 80 ٹن چنے ضبط کر لیے گئے۔ یہ کارروائی ڈی آئی خان مردان کرک میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کی گئی۔ اقتدار کے لالچی عمران خان نے 2014 میں دھرنے دے کر ملک کی معیشت کا پہیہ جام کر دیا تھا۔ دھرنوں کی وجہ سے چینی صدر کو اپنا دورہ پاکستان منسوخ کرنا پڑا تھا اور اسی طرح ملک کی معیشت کو شدید دھچکا پہنچایا گیا تھا۔ 4 سال بعد 2018 میں عمران نیازی کو جب عوام سے ووٹ ملا اور یہ مسلط ہوا اقتدار پر، تو اس نے قوم کو یقین دلایا تھا کہ وہ ملک کو سنوارے گا، لیکن اس نے یو ٹرن لیا اور عالمی مالیاتی ادارے سے ملک دشمن معاہدے پر قرضے لیے اور عوام کا جینا دھوبر کر دیا۔ ملک دشمنی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ ناظرین، پھر 9 مئی کو ملک کے اندر فساد کر کے عدم استحکام پیدا کرنے کی سازش کی گئی۔ اس سارے وبال، مہنگائی اور بے روزگاری کا صحرا نیازی کے سر جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ جنرل باجوہ نے مافیاز اور اسمگلرز کے خلاف یہ پلان 2019 میں عمران خان کے خلاف کے سامنے پیش کیا تھا، لیکن عمران خان نے اس کی منظوری نہیں دی تھی۔ 3 سال 8 مہینے عمران خان نیازی کی حکومت نے اس کی اجازت کیوں نہیں دی؟ یہ سوال آج عمران خان نیازی اور اس کی پارٹی سے عوام کو پوچھنا چاہیے کہ 3 سال 8 مہینے کیوں دیر کی گئی، جب جنرل باجوہ صاحب نے اسمگلرز اور ملک دشمن عناصر کے خلاف جو جنرل عاصم منیر صاحب کارروائی کر رہے ہیں، اس کارروائی سے کیوں روکے رکھا؟ اس کا جواب آج تحریک انصاف اور عمران نیازی کو دینا چاہیے۔ ناظرین، ان اداروں کی کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی رینجرز کا مافیا کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ ویسٹ منگو پیر، پختون آباد، گرم چشمہ، جمشید ٹاؤن، سائڈ سپر ہائی وے سمیت مختلف علاقوں میں ان عناصر کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے نتائج آئیں گے۔ آئی ایس آئی کے اکنامک ونگ کی نگراں حکومت کو پیش کی جانے والی حیران کن رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں زیر گردش تمام کرنسی کا 1/3 افغانیوں کے پاس ہے، جو تقریباً 3000 ارب روپے بنتے ہیں۔ وہ جب چاہیں بڑی تعداد میں اس وقت ڈالرز خرید کر پاکستان میں کرنسی کی ویلیو گرا دیتے ہیں۔
नाजरीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि स्मगलिंग करके भी पाकिस्तान से डॉलर्स मुसलसल अफगानिस्तान मुंतकिल कर रहे हैं, जिससे अफगानिस्तान की मईशत मुस्तकम हो रही है। गोया हम मरते मरते भी अफगानियों को अपना खून पिला रहे हैं। 1 करोड़ से ज़ायद अफगानियों को पाकिस्तान में कैंसर की तरह फैलाने में अहम तरीन किरदार नादरा ने अदा किया, जिससे तकरीबन हर अफगानी को पाकिस्तान का ID कार्ड बना कर दिया हुआ है। सबसे पहले अफगानियों के नादरा कार्ड ब्लॉक किए जाने का फैसला किया गया है। ये सब बड़ा सिक्योरिटी इशू भी है, शायद तभी एक हाजिर सर्विस जनरल की खदमात ली गई हैं। इसके बाद इनकी वापसी पर काम शुरू होगा। अगर इस काम पर शुरू हो गया तो पाकिस्तान से बहुत बड़ा बोझ हट जाएगा। पाकिस्तान रुपया अफगानी करेंसी से कमज़ोर क्यों है? दुनिया भर में पनाह गुज़ीनों को कैंपों में रखा जाता है। इन्हीं मखसूस तादाद और मखसूस शराइत के साथ एक इलाके तक महदूद कर दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में वाहिद मुल्क है जहाँ 50 से 60 लाख अफगान पनाह गुज़ीनों को पूरे मुल्क में कहीं पर भी बिला रोक टोक जाने जायज़ और नाजायज़ हर तरह का कारोबार करने की इजाज़त दी गई, और इसमें वक्त माह व साल की कैद नहीं, किसी तजदीद की ज़रूरत नहीं थी। पिछले 40-50 सालों से अफगानियों ने इस मुल्क के वसाइल बड़ी बेदर्दी से लूटे और पाकिस्तान से नफ़रत भी बेहद और बेहिसाब की। पाकिस्तान के 80% मसाइल इन अफगान पनाह गुज़ीनों के पैदा करदा हैं। आज दहशत गर्दी, पैसे के ग्राउंड और मईशत की तबाही की बड़ी वजह यह अफगानी है। अगस्त 2021 में जब तालिबान ने 2 दहाइयों बाद काबुल पर दोबारा कब्ज़ा किया तो अमेरिका और यूरोप ने अफगान मरकज़ी बैंक के $9 बिलियन से ज़्यादा के ज़खायर इस खौफ से मुंजमद कर दिए कि ये फ़ंड अस्करियत पसंद ग्रुप दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करेगा। अफगानिस्तान को रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 10 से 15 मिलियन डॉलर की ज़रूरत होती है, और इस ज़रूरत में निस्फ पाकिस्तान से अफगानी मनी लॉन्ड्रिंग पूरी करते हैं। अफगानी कोटला और दूसरी अशिया अफगानी करेंसी में ख़रीदते हैं और कुछ मुनाफा रखकर पाकिस्तान करेंसी में फ़रोख्त करते हैं। बाद अज़ा वो रुपये को अमरीकी डॉलर में तब्दील करके रिवायती तरीके से अफगानिस्तान तरसील करते हैं, क्योंकि तालिबान इन्हें पाकिस्तानी करेंसी मुल्क में वापस लाने की इजाज़त नहीं देते। पाकिस्तान से इस गैर कानूनी बहाव से गैर मुल्की ज़खायर में कमी और रुपये पर दबाव में इजाफा हुआ। मुल्क की करेंसी रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर गिर रही है। मईशत तबाही के दहाने पर है। चूँकि अफगानिस्तान का तमाम तर दारोमदार पाकिस्तान पर है, इसलिए अफगानिस्तान मुख्तलिफ हरबों से पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करता है ताकि पाकिस्तान अफगानिस्तान से कभी जान ना छुड़ा सके। अफगानिस्तान में इस वक्त कलअदम TTP, दाइश, खुरासान, BLA और दीगर इंतहा पसंद ग्रुप अपनी पूरी ताकत से मौजूद हैं। अफगान हुकूमत इन ग्रुपों की अपनी सरजमीन पर मौजूदगी को पड़ोसी मुल्कों के ख़िलाफ़ ब्लैक मेलिंग के हथियारों के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। ये ग्रुप पड़ोसी मुल्कों से अफगानिस्तान के लिए फ़ौरी ज़रूरत की अशिया की स्मगलिंग में मुआवनत करते हैं। इसके बदले में अफगान हुकूमत इन्हें अपनी हदूद में क़याम करने पे बास परस से गुरेज करती है। सानिया, हिरात, काबुल और कंधार में गैर मुल्की असले की मंडियों से इन्हें जदीद असला ख़रीदने की सहूलत भी फराहम करती है। वाज़ेह रहे कि ये मंडियाँ अमरीका और नेटो ममालिक की जानिब से छोड़े गए जदीद असले पर मुश्तमिल हैं, और ये असला और अफगानिस्तान की महफूज पनाहगाह पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होती हैं। पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर भी अफगानियों की जानिब से बेपनाह समाजी मसाइल का सामना है। मनशियात फ़रोशी, जिस्म फ़रोशी का मकरू धंधा, इंसानी स्मगलिंग हो या गाड़ियों की स्मगलिंग, अगवा बराए तावान, मनी लॉन्ड्रिंग पर हर जगह ये अफगानी ही मुलव्विस पाए जाते हैं। एक तरफ ये लोग मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस हैं तो दूसरी तरफ हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काबिज़ हैं। हज़ारों अफगानियों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से पाकिस्तान शनाख्ती कार्ड हासिल करके पाकिस्तान में प्लाजे, मार्केटें, दुकानें ख़रीदी। आज कपड़े से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक हर कारोबार पर खान जी का बोर्ड, जबकि पाकिस्तानी इनके यहाँ चंद हज़ार पर मुलाजिम है। पाकिस्तान को अब अफगानी महाजरीन के वतन वापसी के बारे में वाज़ेह पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। जनरल आसिम मुनीर साहब के ग्रैंड ऑपरेशन में अब तक की सबसे बड़ी अहम पेशरफ्त ये हुई है कि FIA की करेंसी माफिया के ख़िलाफ़ मुल्क गिर ग्रैंड ऑपरेशन भरपूर तरीके से जारी है। अब तक का सबसे बड़ा क्रैकडाउन, जिसमें होशर
तजर्बा इंकशाफात देखने को मिले। FIA और सिक्योरिटी फोर्सेस ने रावलपिंडी मरी रोड पर वाक़ एक निजी प्लाजे में छापा मारा। डॉलर समेत करोड़ों रुपए की मुल्की और गैर मुल्की इल्लीगल करेंसी बरामद। इतलात के मुताबिक इस प्लाजे में अरबों रुपए की मिल्की और गैर मुल्की करेंसी मज़ीद छुपा रखी है। FIA ने इस बड़ी कार्रवाई में अब तक 8 करेंसी एजेंट्स को हिरासत में लिया है। FIA के मुताबिक प्लाजे से बड़ी तादाद में डिजिटल सेफ लॉकर भी बरामद कर लिए गए हैं। ये सेफ लॉकर खुफिया तौर पर दीवारों में और ज़मीन के अंदर बनाए गए थे, जबकि 40 करोड़ रुपए की करेंसी जो है वो इसमें मिल चुकी है। ज़राए का दावा है कि एक बिजनेसमैन ने प्लाजे में निजी बैंक जो है वो भी कायम कर रखा था। FIA के मुताबिक इस प्लाजे में एक बहुत बड़ा करेंसी के गोदाम की भी निशानदेही कर ली गई है। नाजरीन, FIA ने दीगर सिक्योरिटी इदारों की मदद भी तलब कर ली है। हिरासत में लिए गए मुलजिमानों के इंकशाफात के मुताबिक जेलों में भी फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई। FIA ने जेलों में निशानदेही के मुताबिक जब छापा मारा तो 2 करेंसी स्मगलर्स को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि लाखों रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। ये बुर्ज प्लाजा अखबार, रोज़नामा, सास और प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी अल हराम सिटी के मालिक की तरफ से छुपाई गई थी, जिसका नाम इफ्तिखार शेख है, और इसने वहाँ एक निजी बैंक भी बना रखा था। नाजरीन, ये वो कार्रवाइयाँ हैं जो जनरल आसिम मुनीर साहब ने चंद माह के अंदर कर दिखाया। ये सिविल गवर्नमेंट शहबाज शरीफ के उस वक्त के इक़दामात और उनके सामने जो सजेशंस जिस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के सामने रखी गई थी जनरल बाजवा की तरफ से, जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से भी वही काम जो है वो शहबाज शरीफ के सामने रखे गए, जिसकी इजाज़त उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे दी, और उसके ऊपर कार्रवाइयाँ जारी हैं। ये मुल्क की सालमियत और आने वाली नस्लों के लिए एक इक़दाम है जो कि जिसको करके दिखाया गया आसिम मुनीर साहब की तरफ से। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और पूरा बेस्ट ऑफ लक कहते हैं कि वो इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। नाज़रीन, अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।